एपिसोड 4086। कुछ ही देर में सफेद हिरण उनसे 30 फीट दूर हो गया और रुक गया। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह तुरंत रुकने में सक्षम था। ऐसा स्वाभाविक रूप से किया। यह ऐसा था जैसे सफेद हिरण जमीन पर जम गया हो और पूरी तरह से गतिहीन हो। मैंने सुना है कि आपने 3000 राजा के पैसे के लिए 3 दास खरीदे हैं। मैं 30,000 राजा धन खर्च कर दूं और उनमें से एक को तुम्हारे हाथ से छीन लूं। फैन की युआन सफेद हिरण के ऊपर बैठ गया, मुस्कुराते हुए बोल रहा था। उसने वीर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसने केवल जियान बू गू को देखा। मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं कर रहा हूँ, वीर ने फैंग की युआन को देखते हुए कहा। मिस्टर यांग ने वीर को गंभीरता से देखा और चुपचाप कहा, सावधान रहो, मिस्टर। वह आदमी शायद पवित्र वेन व्हाइट हिरन के अंतिम शरीर पर सवार है। बिग किन किंगडम में, यह शीर्ष 100 जीन रेस में पाया जाता है। फैन की युआन ने वीर और मिस्टर यांग को नजरअंदाज कर दिया। उसने केवल जियान बूगू को देखा और पूछा, मिस्टर किंग्स के ट्यूटर, क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं फैन की युआन हूँ। उसके इतना कहने के बाद मिस्टर यांग हैरान रह गए। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दास वास्तव में किन साम्राज्य के राजा के शिक्षक जियान बूगू थे। जियान बूगू ने शांति से फैंग की युआन को देखा और कहा, तुम स्काई लीडर के छात्र हो। मैंने आपको स्काई पाथ पीक पर देखा था। आप स्काई लीडर के बगल में खड़े थे। यदि आप यह जानते हैं, तो मुझे बकवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फैंग की युआन ने ठंडे स्वर में कहा। आपके पास वो वेई दाओ पैलेस है, और आज वह दिन है जब आपको उन्हें वापस भुगतान करना चाहिए। उसका शरीर चमक उठा। पवित्र वेन व्हाइट हिरण ने उसके शरीर के साथ मिलकर, और इसने फैंग की युआन के शरीर को मजबूत बना दिया। उसके सिर पर सींगों का एक पवित्र समूह था। वह बहुत पवित्र लग रहा था। उसके हाथ एक हिरण के ट्रॉटर्स में बदल गए। वे ऐसे दिखते थे जैसे वे एक पवित्र चिन्ह के साथ पैदा हुए हों। उनकी आंखों में ईश्वर का प्रकाश था। फैंग की युआन ने अपनी हथेलियों का सामना जियान बूगू की ओर किया। पवित्र प्रकाश एक बाढ़ वाली आकाश नदी की तरह चमक रहा था। यह उसके पवित्र पाठ में एकत्र हो गया और पवित्र पाठ को चमकीला बना दिया। पवित्र पाठ ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश और पृथ्वी से पैदा हुआ हो। इसने आकाश और पृथ्वी की शक्ति को ट्रिगर किया। इसने वीर और अन्य लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वे उन शब्दों के नीचे आकाश और पृथ्वी से कुचले जा रहे हैं। एक शब्द एक पहाड़ को कुचलने में सक्षम था। जियान बूगू बस शांति से वहीं खड़ा था जहां वह था। जब उसने उस पर हमला करने की कोशिश की तो उसने फैंग की युआन की तरफ देखा। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह चकमा देने वाला है या वापस लड़ने वाला है। उन्होंने गठबंधन करने के लिए एक जीन दौड़ को नहीं बुलाया। वीर बस बैठकर देखने जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि फैंग की युआन की हथेली जियान बूगू के शरीर पर वार करने ही वाली थी। जियान बूगू बच नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत को स्वीकार कर खुश हो गया हो। इसने वीर को चौंका दिया। उसने महसूस किया कि जियान बूगू वास्तव में वापस लड़ने वाला नहीं था। वह बस उस हिट को स्वीकार करने वाला था। फैंग की युआन जानलेवा और बहुत उत्साहित लग रही थी। जियान बूगू अपनी हड़ताल का इंतजार कर रहा था।
वह वास्तव में हमला नहीं करने वाला था। अब फैंग की युआन वू वेई दाओ पैलेस के दुश्मन को मिटा सकता है। प्रकाश पाठ को देखकर जियान बूगू को कुचलने वाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कितना प्रसिद्ध हुआ करता था। यदि वह एक जीन जाति के साथ गठबंधन नहीं करता, तो कोई रास्ता नहीं था कि वह उस हड़ताल का सामना करने में सक्षम हो। कौन जानता था कि एक हाथ अचानक सामने आएगा और जियान बूगू का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींच लेगा। फैंग की युआन खाली जगह मारा। फैंग की युआन ने मुंह फेर लिया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने जियान बूगू को खींच लिया था। यह वीर ही था जिसने जियान बूगू को खरीदने के लिए 3000 किंग मनी खर्च की थी। हम अभी तक एक कीमत पर सहमत नहीं हुए हैं, और आप उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत अनुचित हैं। वीर फैंग की युआन को देखकर मुस्कुराया। फैंग की युआन इतना तेज था कि वह जियान बूगू को मार सकता था। उनके लिए यह बहुत ही दुर्लभ अवसर था। अगर जियान बूगू ने 20 साल तक किसी से लड़ने से बचने का फैसला नहीं किया होता, यहाँ तक 1000 आदमियों की सेना, 1000 घोड़ों और युद्धपोतों से भरे आकाश के साथ भी, वह पीटा नहीं जा सकता था। फैंग की युआन जानता था कि उसे अब जियान बूगू को मारने के लिए उस अवसर का लाभ उठाना होगा। स्काई गुट में उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई होगी। हो सकता है कि उसके लिए यह संभव हो गया होता कि वह एक दिन स्काई गुट का नेता बन जाता यदि वह यह हासिल कर लेता। उसे कोई झिझक महसूस नहीं हुई। फैंग की युआन के हाथ वीर को दबाने के लिए आने वाले पहाड़ की तरह थे। वह जियान बूगू के जीवन को समाप्त करने से रोकने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए खुश था। उसके हाथों पर पवित्र पाठ टिमटिमा रहा था। यह ऐसा था जैसे पहाड़ों का नर्क दुर्घटनाग्रस्त हो रहा हो। वीर का चकमा देने का मन नहीं कर रहा था। उन्होंने रक्तभूत आत्मा के साथ संयुक्त किया। सोने के पंखों वाला मोर राजा अभी भी विकसित हो रहा था। छोटी बिल्ली का शरीर ठीक होने के करीब होने के बावजूद अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। उसके ऊपर, यह एक जीन जाति नहीं थी जिसे वीर ने ठीक से दावा किया था। यह उसके पूर्ण नियंत्रण में नहीं था। यदि वह इसके साथ जुड़ना चाहता था, तो इसके लिए स्मॉल कैट को तैयार होना आवश्यक था। वीर जिस जीन जाति पर भरोसा करने में सक्षम था, वह थी ब्लड घोस्ट स्पिरिट। वीर के शरीर से कुछ बैंगनी हवा निकली। अचानक उसके पीछे एक बंदर की पूंछ पड़ी। उसके बाल बैंगनी हो गए, और वह अचानक बड़ा हो गया। उसके शरीर में एक अजीब, बैंगनी रंग का प्रकाश था। वह बैंगनी रंग की आग की तरह जल रहा था। इसने वीर की त्वचा और बालों को बैंगनी नीलम जैसा बना दिया।